जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अमित लाइव एकेडमी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, हमने उसमें देख लिया था कि आयोग का गठन कब हुआ था, इसके सदस्य की क्या क्या सदस्यों की योग्यता क्या क्या होगी, कितने सदस्य होंगे दोस्तों, है ना। तो अब उसके आगे हम बढ़ाते हैं दोस्तों। यूनिट 10 जो कि है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पार्ट 1 दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, तो आप उसका पार्ट 1 देख लेना। और ये है दोस्तों पार्ट 2, और मैं बहुत ही दोस्तों आसान तरीके से करा रहा हूँ, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस यही पढ़ते रहिए, आपका टारगेट 80+ आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ चुके थे दोस्तों, सदस्यों के बारे में पढ़ चुके थे, योग्यता मैंने आपको बता दी थी। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं आयोग के अध्यक्ष व सदस्य कितने माने जाते हैं। क्वेश्चंस भी मैं कराते जाऊंगा आपको। तो अगर वो बोलता है कि कितने सदस्य माने जाते हैं तो आप 12 सदस्य बोल देंगे, और अगर उसने बोल दिया कि अध्यक्ष प्लस सदस्य तो 13 बोलेंगे। अब इसमें 1 अध्यक्ष, 2 न्यायिक सदस्य, 3 सदस्य विशेषज्ञ और 7 कैसे होते हैं दोस्तों, पदहीन सदस्य होते हैं। तो 1 अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य, है ना। और वो बोल देगा मानव अधिकार आयोग में, राष्ट्रीय मानव अधिकार में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो 13 है टोटल, कितनी 13, 1 अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य। अब हम दोस्तों इसके आगे पढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आपको सब आ जाएगा धीरे से। ये नई यूनिट जुड़ी है तो दोस्तों आपको गलत भी पढ़ा देंगे लोग, इसलिए शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ और अपडेटेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अब आती है बात, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक महासचिव भी होगा। महासचिव सदस्य में काउंट नहीं होगा, है ना दोस्तों। तो नोट में आप लिख सकते हैं कि महासचिव होगा, और यह महासचिव क्या होगा, सदस्य में काउंट नहीं होगा। कितना होगा दोस्तों, 1 महासचिव होगा जो कि सदस्य में काउंट नहीं होगा, है ना। ये सदस्य में काउंट नहीं होगा। अब महासचिव के बारे में हम जान लेते हैं कि ये एक जो महासचिव है तो इसमें क्या क्या चीज़ है, इसकी योग्यता क्या है क्या भैया। तो एक महासचिव होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। मैं आपको इसीलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप लिख लेना इसके नोट्स बनाने। एक महासचिव होगा जो मुख्य कार्यपालक, क्या होगा दोस्तों, कार्यपालक अधिकारी होगा। ठीक है दोस्तों, कार्यपालक अधिकारी होगा जो क्या रहेगा दोस्तों, यानी कि महासचिव जो, अर्थात महासचिव जो आयोग के अधीन आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, है ना। आयोग के अध्यक्ष जो होगा ना दोस्तों, नियंत्रण के अधीन रहते हुए सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति का प्रयोग करेगा। सभी प्रशासनिक व वित्तीय शक्ति का यूज या फिर प्रयोग, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यूज है ना। तो क्या रहेगा दोस्तों, महासचिव।
जो कि सदस्य में काउंट ही नहीं होगा। और ये महासचिव क्या होगा, होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसको बोलेंगे दोस्तों, जो कि वो भी महासचिव जो कि आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हो सभी प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और वित्तीय शक्ति, यानी कि धन वित्तीय शक्ति का यूज़ करेगा अपने। फिर आता है दोस्तों आप क्वेश्चन, आयोग में कितने महासचिव होंगे, वो अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन तो वो कुछ भी पूछ सकता है कि आयोग में कितने महासचिव होंगे, तो आप दे देना इसका आंसर दोस्तों कि 1, है ना। मैं जो क्वेश्चन बोलता हूँ आप इसे लिख लेना ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, और साथ में क्वेश्चन भी होते जाएंगे क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं, कोई इतने कठिन भी नहीं आते, और धीरे धीरे आप प्रिपेयर होते जाएंगे चीज़ों के लिए। अब और देख लेते दोस्तों, है ना। तो दोस्तों एक अध्यक्ष हो गया, 12 सदस्य हो गए और एक महासचिव हो गया, है ना। अभी तक क्या हमने देख लिया, एक अध्यक्ष, 12 सदस्य और एक महासचिव, है ना। महासचिव दोस्तों सदस्य में नहीं काउंट होगा, ठीक है दोस्तों, ये अलग ही होगा। अब देखते हैं दोस्तों अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, है ना। अब इसको मिटा देता हूँ। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, दोस्तों 1 मिनट, स्याही ख़त्म हो गई है तो डाल लेता हूँ मैं स्याही। अब दोस्तों राष्ट्रपति समिति की सिफारिश पर करे। ये 2 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है ना जो दोस्तों, वो राष्ट्रपति कैसे करेगा, समिति की सिफारिश पे करेगा। और समिति की सिफारिश पे करेगा तो भाई समिति भी बनेगी, और समिति कैसे बनेगी तो उसके भी रूल है दोस्तों। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, है ना। तो पूछ लेगा आपसे दोस्तों कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, है ना। और समिति की सिफारिश बोल लो दोस्तों, सलाह बोल लो, जो बोलना हो आपको। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसके अंदर डिटेल क्या है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करे। वो तो हमने देख लिया दोस्तों की नियुक्ति भारत राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति डायरेक्ट नियुक्ति नहीं करता, है ना, डायरेक्ट नहीं करेगा, समिति की सिफारिश पे। है ना दोस्तों। और राष्ट्रपति नियुक्ति करने से पहले समिति की सलाह व सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करेगा। ठीक है दोस्तों। अब समिति किस किस से मिलकर बनेगी, इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि जिस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा उस समिति कैसे मिलकर, किस किस से मिलकर बनेगी, भाई उसमें कौन कौन होगा, कौन कौन से तत्व होंगे।
समिति किस किस से मिलकर बनेगी, ये लिख लीजिएगा आप। तो प्रधानमंत्री जो समिति में जो अध्यक्ष होगा ना दोस्तों, वो होगा प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों समिति के सदस्य। ये तो हो गई अध्यक्ष की बात। अब समिति के सदस्य की बात आती है कि समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे। तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो सदस्य होगा, है ना। वैसे ही लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये भी क्या होगा दोस्तों, सदस्य होगा, है ना। ये लोकसभा और ये विपक्ष का, समझ जाना। अब आती 4th नंबर पे बात, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। क्या दोस्तों, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, है ना। यहाँ पे विपक्ष का नेता है, ये भी क्या होगा दोस्तों, सदस्य होगा। अब 5th नंबर पे हम देख लेते हैं दोस्तों कि राज्यसभा का उपसभापति क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे आप लिख लेना राज्यसभा का उपसभापति, है ना दोस्तों, सभापति नहीं, उपसभापति होगा। तो ये भी क्या होगा दोस्तों, सदस्य होगा। फिर आती है बात दोस्तों भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, सदस्य होगा, है ना दोस्तों। तो इसमें दोस्तों छः लोग होंगे। अगर हम अध्यक्ष को मिलाएंगे तो 6 और अध्यक्ष के बिना 5 होंगे। तो दोस्तों आप लिख लेना समिति इनसे मिलकर बनेगी, है ना। प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य हो जाएगा। लोकसभा का विपक्ष का नेता सदस्य हो जाएगा। राज्यसभा में विपक्ष का नेता ये भी सदस्य होगा। राज्यसभा का उपसभापति सदस्य होगा। और भारत सरकार के गृह मंत्रालय, है ना, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा छूट गया था। तो गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, ये भी क्या होगा दोस्तों, सदस्य होगा 6। और नोट एक लिख लेना दोस्तों, अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय है या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करता है तो उसे भारत के सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जा सकता है, ऐसे जो वर्तमान में कार्यरत हो। तो दोस्तों मैंने आपको समिति किस किस से मिलकर बनेगी, जिस समिति के द्वारा जिस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा अध्यक्ष और सदस्यों की। तो अब हम अगले वीडियो में अध्यक्षों या सदस्यों का त्यागपत्र या हटाया जाना उसके आगे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा दोस्तों, तो उसमें सारे वीडियोस सेव रहेंगे, आप देख लेना, आप इसके नोट्स बना लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टारगेट 80+ आएगा ही आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। और अब की बार MPPSC पार मिलते हैं अगले वीडियो में।